हेलो। सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वे सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनुवशत्वान बुद्ध के सान्यसे हम। सुगत मगधरं वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसं शहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। अथ सति परमाणोरेक वर्णादिभाषण, निज गुण निचेस्मिन् नास्ति में कार सिद्धि। इति निज हृदि मत्वा शुद्धमात्मानमेकं, परम सुख पदार्थी भावेद् भव्यलोका। वर्णादि परमाणु में रहे ना कारज से, माने भविशुद्धात्म की करे भावनानि। शुद्धात्मा की भावना। इस 41वें कलश में चूंकि अजीवाधिकार है, अजीवाधिकार में भी पुद्गल की चर्चा है, तो आचार्य देव बार बार आत्मा को स्मरण कर लेते हैं। मुनिराज पद में कमलधारी देव बार बार आत्मा को स्मरण कर लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्यों को जान लो, उससे आत्मा के सुखरूपी कार्य की सिद्धि नहीं होती। सुखरूपी कार्य की सिद्धि अपने निःशुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान और आचरण से होती। ठीक है, सात तत्वों के ज्ञान श्रद्धान को करना अनिवार्य है, भेद ये उपादेय को जानना अनिवार्य है, लेकिन उसमें भी उपादेयभूत आश्रयभूत जो उपादेय है वह तो एक शुद्धात्मा ही है। तो बार बार अपनी शुद्धात्मा को स्मरण कर लेते हैं कि भैया ठीक है, पुद्गल परमाणु है, स्कंद है, परमाणु में इतने गुण पाए जाते हैं, स्कंद के इतने भेद हैं, मजबूरी है बताना क्योंकि तुम इनमें अपनापन किए बैठे हो। लेकिन बात इतनी ध्यान रखना कि इसमें उलझ नहीं जाना। इन भेद प्रतिभेदों को जान के तुम ये समझने लग जाओ कि हम ज्ञानी हो गए और क्षयोपशम ज्ञान के आधार पर रटना करके दूसरों को भी समझाने लग जाओ कि पुद्गल के इतने भेद हैं, इस प्रकार के हैं, स्कंद है, अणु है, सब प्रकार के, और पंडिताई में पड़ जाओ और आत्मा के कल्याण से वंचित हो जाओ। तो हम यह नहीं चाहते। हम बार बार तुम्हें स्मरण दिलाएंगे कि इन सब चीज़ों में तुम्हें एक कार्य सिद्धि करना है। अगर अजीब का ज्ञान करवा रहे हैं तो ये अजीब द्रव्यों से तुम भिन्न जीव द्रव्य हो। इन आश्रव आदि विकारी भावों का ज्ञान करा रहे हैं तो इन आश्रव आदि विकारी भावों
रूप तुम्हारा स्वभाव नहीं है, जो तुम्हारा विकृत परिणमन है, इससे तुम्हारी परिणति में दुख है। तुम्हारा स्वाभाविक भाव तो क्या है? शुद्ध रूप से परिणमन करना तुम्हारा स्वाभाविक भाव है। यहाँ पे शुद्धात्मा की भावना इस कलश में भाई है। अन्वय अर्थ देखते हैं। अथ यदि परमाणु हो, परमाणु के एक वर्णादि, एक वर्ण गंध आदि रूप भाष्वत प्रकाशित अर्थात ज्ञात सति अर्थात होने पर निज गुण निच ए अपने गुणों समूह में अस्ति अर्थात है, तो अस्मिन इससे में मेरी कार्य सिद्धि, कार्य की सिद्धि नास्ति नहीं है। इति इस प्रकार निज हृदय, निज हृदय में एकम एक शुद्धात्मानम शुद्धात्मा को मत्वा अपना मानकर परम सुख पदार्थी, परम सुख पद को चाहने वाला भव्य लोका, भव्य समूह रूप सिद्ध या शुद्धात्मा को भावेत भावे। यहां कह रहे हैं यदि परमाणु के एक वर्ण गंध आदि रूप प्रकाशित अर्थात ज्ञात होने पर अपने गुणों समूह में है, तो इससे मेरी कार्य की सिद्धि नहीं होती। देखो, चार द्रव्य तो निरंतर स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं, विभाव रूप परिणमन की सामर्थ्य ही नहीं है। जो शक्ति होती है वस्तु की, वह दूसरों की अपेक्षा नहीं रखती। शक्ति होती है उससे, उसको दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। अगर जीव में और पुद्गल में व्यवहारिक परिणमन की शक्ति ना हो, तो तीन लोक की शक्तियां मिलके भी जीव और पुद्गल को विभाव रूप परिणमित नहीं करा सकती। सामर्थ्य किसकी है? जीव और पुद्गल की, स्वयं की। अब दूसरी बात, यहां पुद्गल की बात है, चूंकि पुद्गल द्रव्य कहलाता है परमाणु, और परमाणु में, शुद्ध परमाणु में कितने गुण पाए जाते हैं? 5 गुण पाए जाते हैं। स्पर्श के 2, गंध का 1, रस का 1 और वर्ण का 1। और जो परमाणु है वह अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में रहता है। काय में रहता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में रहता है। अपने गुण पर्यायों में ही परमाणु रहता है, पुद्गल द्रव्य रहता है। अपने गुण पर्याय को पुद्गल द्रव्य नहीं छोड़ता। ये क्या है? फैक्ट है। ये क्या है? वस्तु का स्वरूप है। पुद्गल परमाणु अपने में रह रहा है, अपने गुण पर्याय परिणमित कर रहा है, स्वाभाविक परिणमन है वो उसका। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, पुद्गल परमाणु स्वाभाविक परिणमन करे तो तुम्हारी क्या सिद्धि? क्या कहा? लोग कितना कि करोड़पति हुई तुम अपने घर के, तुम्हारे करोड़पति होने से हमें क्या लाभ? विनीता बहन जी, हमारे घरे तो खावे के लाले पड़ रहे, और तुम्हारे पास भले करोड़ों हो, उससे हमें क्या लाभ हो रहा? ऐसी पुद्गल का परमाणु अपने गुण पर्याय रूप परिणमन कर रहा है, स्वाभाविक परिणमन कर रहा है, इससे हमारा क्या प्रयोजन? इस प्रकार निज हृदय में एक शुद्धात्मा को अपना मानकर, चलो जड़ परमाणु अपने चतुष्टय में अपने गुण पर्याय रूप से परिणमित करता है, इसको भी जान लो। तो जब वो अपने में रह रहा है तो तुम अपने में क्यों नहीं रहते? क्या कहा? इससे एक शिक्षा भी तो ली जा सकती। एक बच्चा दूसरे के घर में जाता है और ठुक पिट के रोज आ जाता है, और रोज मम्मी से शिकायत करता है कि मम्मी उसने मार दिया, उसने मार दिया, उसने मार दिया। तो मम्मी क्या कहेगी? वो तेरे घर में नहीं आता है तो तू उसके घर में क्यों जाता है ठुकने पिटने? परमाणु भी अपने में रह रहा है, अपने गुण पर्याय रूप से परिणमन कर रहा है, तो एक तू पागल क्यों भटक रहा है परमाणु के चक्कर में? मैं ये कह रहा हूं, पुद्गल के चक्कर में ही तो अपनी दुर्दशा कर रहे हैं। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता। इस पुद्गल, ये चारों ओर पुद्गल के आकर्षण में सहजानंद जी वर्णी का प्रवचन पढ़ रहे थे, उसमें गजब बात आई। एक परमाणु में क्या राग द्वेष करोगे तुम? पता, परमाणु का भी वर्णन इसलिए करते कि उसमें राग द्वेष नहीं होता।
स्कंधों का वर्णन करेंगे तो राग द्वेष होगा, लेकिन परमाणु के वर्ण में क्या करोगे तुम? राग द्वेष। क्या राग और क्या द्वेष? और जब हम इसको जूम करके देखें इस प्रकृति को, क्या कैसे जूम करके देखें, इन शब्दों को ही जब अपन जूम करके देखें तो उसमें डॉट 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 दिखेंगे आपको। अब उन्हें एक एक डॉट में आपको क्या क्या राग द्वेष शब्द समूह जब बन जाएगा तो उसमें राग द्वेष इष्टनिष्ठ की कल्पना हो सकती है। और जब डॉट 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 पूरा दिख रहा है, कोई भी चित्र आप देखें, जैसे उस चित्र में आपको राग द्वेष तब होगा कि वो चित्र आपको किसी रूप दिखाई देगा। जब वो मात्र एक परमाणु रूप या एक मात्र उसको एक सामान्य रूप से आप देखेंगे, अब इस स्थिति में आप क्या राग द्वेष करेंगे? तो परमाणु जो है वह आपको क्या का कारण नहीं होता? राग द्वेष का कारण नहीं बनता। तो परमाणु का विचार भी कर रहा है। देखो, कर्णानुयोग में द्वीप समुद्र आदि का भी विचार किया जाता है। तो द्वीप समुद्र आदि के विचार में क्या है? हमारे राग द्वेष के कारण नहीं है। हम अगर अमेरिका का विचार करें ना, तो अमेरिका कब जाएंगे, कब घूमेंगे, कब देखेंगे। अब द्वीप समुद्र आदि का विचार है, उसमें क्या क्या राग क्या द्वेष? पता, द्रव्य संग्रह में कहा मां मुझ मां रज्ज मां दुस्सह इठ निठ अट्ठेसु। देखो, बुद्धि पूर्वक उन पदार्थों से हमें बचना चाहिए जानने के लिए। उस अज्ञानी के लिए ज्ञान का भी निषेध करते थे, जानने का भी निषेध कर देते, जिसको कि राग द्वेष होते हैं। मैं जो कह रहा, ठंड पड़ रही तो दो बच्चे हैं आपके, एक तो मजबूत है अच्छा और एक है बिल्कुल कमजोर, टूं टर रहा। अब किसको बाहर में निकलने को मना करोगे? कमजोर की मजबूत? कमजोर से बेटा ठंड है बहुत, बाहर ना निकल जाइयो। नहीं, भैया तो घूम रहा है, कहने भैया तो मजबूत है। बात समझ में आती कि नहीं आती? मुनिराज तो मजबूत है, हमारे ज्येष्ठ नंदन है, वो मजबूत है, तो प्रतिकूलताओं में भी वो दृढ़ बने रहते हैं। जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ कुबेर भी, लेकिन हमसे कहते हैं कि वहां नहीं जाना क्योंकि तुम कमजोर है, वो तो तुम्हें राग द्वेष हो जाते हैं इष्ट अनिष्ट कल्पना करके, तो ऐसी जगह से जाने से मना करते। अजीब, जबकि ये है फिर भी अजीब को क्या कह देते? ये है, वो तो किसी अपेक्षा से क्या कह देते? ये है। अरे तुम देखते हो और क्या करते हो? भोंकते हो। ना देखो ना भोंको, जबकि अजीब ये है, ये नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरफ से कहा जाता। देखो, मां मुझ है मां रज्ज है मां दुस्सा है इठ निठ अट्ठेसु। इष्ट निष्ठ पदार्थों में मोह राग द्वेष नहीं करो। तो मैंने आचार्य देव नेमीचंद देव से पूछा कि आप ये बताइए कि पदार्थ इष्ट निष्ठ होते हैं क्या? आप ही ने पढ़ाया है कि कोई पदार्थ इष्ट निष्ठ नहीं होता है, और आप ही कह रहे हैं कि इष्ट निष्ठ पदार्थों में राग द्वेष नहीं करो, मोह राग द्वेष नहीं करो। तो आप ही ने सिद्ध कर दिया कि पदार्थ इष्ट निष्ठ होते हैं मोह राग द्वेष करने लायक। तो ने कहा कि हम तुम लोगों की तरफ से कह रहे हैं, बच्चे को बच्चे की भाषा में समझा रहे हैं कि जो पदार्थ तुम्हें इष्ट निष्ठ भाषित होते हैं, जो तुम्हें भाषित होते हैं, पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होते। और जो इष्ट भाषित होता है उसमें राग नहीं करो, और जिस अनिष्ट भाषित होता है उसमें द्वेष नहीं करो। ये पदार्थ इष्ट अनिष्ट की सिद्धि नहीं है, ये तुम्हारी मानसिकता को बताया जा रहा है। मम्मा और पप्पा नाम की चीज होती है क्या? लेकिन बच्चा मम्मा और पप्पा के नाम से जानता है, तो ये भाषा किसकी है? बच्चे की है। तो यहां पे कह रहे हैं ये जान के एक निःशुद्धात्मा को अपना मानकर, अब देखो चूंकि अजीब और जीव का भेद विज्ञान करवाया तो अजीब भिन्न है। अब अजीब में तू इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं कर, राग द्वेष नहीं कर, और जीव तू निज जीव में जो तू है तू उसमें अपनापन कर। अप्पा अपम्मी रहो, अपने घर में रहो, अजीब से तेरा क्या संबंध है? परम सुख पद को चाहने वाला भव्य समूह रूप सिद्ध या शुद्धात्मा को भाए
जब शुद्धात्मा को अपना मानेगा, जानेगा, उसमें स्थिर होगा, तो वही स्थिर होगा जो सुख को चाहता है। हमें सुख नहीं चाहिए तो हम काय में स्थिर हुए? पर में। और हमें सुख चाहिए है तो स्व में। अब स्व में स्थिर होगा तो वो भव्य समूह होगा कि अभव्य समूह होगा? इसका मतलब यह है कि अगर प्रीति चित्त से तुम शुद्धात्मा की बात सुनते हो और तुम्हें यह लगता है कि वास्तव में श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय और ध्यान का ध्येय यही बनाने लायक है, तो तुम भव्य समूह हो। हम जो कौन सा समूह बेटा, भव्यों का कि अभव्यों का? क्या कहा? भव्यों का। हम काय में शामिल है? भव्य समूह। क्योंकि तो पता नहीं, घर गृहस्थी में, दाल रोटी में हम भी उलझे होते। हम ये कह रहे हैं आप लोगों को भी तो भोजन बनाना पड़ता, आपको भी तो गृहस्थी और व्यापार के काम है, लेकिन कुछ लोग तो सुबह 6 बजे से आंख मीड़ते हुए दुकान पे जाके बैठ जाते और रात के 12 बजे तक, जब तक गिरना पड़े तब तक बैठे रहते। और आप लोग उन्हीं कामों को, घर गृहस्थी भी चलाना है, व्यापार धंधा करना है, समस्याएं आपके साथ भी हैं। 10-10, 15-15 किलोमीटर से अरुण भाई साहब यहाँ चले आते हैं इस ठंड में, इस उम्र में। आप समझो ना किस लिए चले आते? क्योंकि भैया हमें लगता है कि यहां हित है, वो मजबूरी है और ये जरूरी है। थोड़ा सा अपन एडजस्टमेंट करते, 4 सब्जी की जगह 2 बना लो, 1 बना लो, नमक मिर्च से खा लो, थोड़ी मिठाई नहीं खाएंगे, नमकीन नहीं खाएंगे। लेकिन ये तत्व ज्ञान कितना जरूरी है आपको पता है? पड़ता कि नहीं पड़ता? कौन सहाय कर रहा, कौन सहायता दे रहा, मुझे ये बताओ। इस तत्व ज्ञान के अलावा मुझे संकटों से कौन बचाने वाला है? धन क्या संकटों से बचा देगा? परिवार कुटुंब क्या संकटों से बचा देगा? व्यवहार से देखें तो ये साधर्मी काम आएंगे और परमार्थ से देखें तो ये शुद्धात्मा काम आएगा। पता, साधर्मी संकट में हो तो आपको तकलीफ ना हो तो आपके अंदर यह पात्रता नहीं है कि स्वाधर्मी से आप मिल पाओ। पता, सम्यक दृष्टि को एक वात्सल्य नाम का गुण होता है। गोवत्स प्रीति, निर्वांछक भाव होता है उसको। गाय को कोई अपेक्षा नहीं है कि ये बछड़ा मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, तो भी अपने प्राण देने के लिए खड़ी रहती है। साधर्मी का वात्सल्य कैसा होता है? निर्वांछक होता है। कष्ट में समझता हूं कि आपकी व्यस्तता के जीवन में किसी साधर्मी के लिए सहयोग करना कितना कठिन होता है। आपकी समस्याएं ढेरों हैं, लेकिन आपको जब साधर्मी अपना लगेगा तो उसकी समस्या आपको अपनी नहीं लगेगी। जब 100 समस्या आप अपनी सोल्व कर सकते तो एक समस्या अपने साधर्मी की सोल्व कैसे नहीं कर सकते? आज आपके पास ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, कोई बड़ा संकट आए, तो आप उसके लिए किसी ना किसी करके उस संकट से निपटने का प्रयास करते कि नहीं करते? और किसी साधर्मी पे संकट आ जाए तो वो भी तो अपना है। कल के दिन उस स्थिति में हम भी पहुंच जाते तो कोई साधर्मी ही तो हमारा सहयोग करता। व्यवहार से पंच परमेष्टि वो साधर्मी अपने हैं और परमार्थ से शुद्धात्मा अपना है। वात्सल्य नाम का एक गुण होता है साधर्मी में, सहज वात्सल्य होता है। जब वो ठंडी का समय था और झरोका खुला, एकदम ठंडी हवा लगी तो रानी चेलना को एकदम से मुंह से निकल पड़ा। उनका क्या हो रहा होगा? उनका क्या हो रहा होगा? श्रेणिक ने जैसे ही सुना कि लगता है इसका कहीं और प्रेम चल रहा है प्रेम, हमारे देवसाद गुरु के प्रति हमारी अनन्य भक्ति है। तुम व्यवहार से हमारे पति हो, लेकिन हमारी निष्ठा तो सच्चे देवसाद गुरु के प्रति है। हमें तुमसे ज्यादा उनकी विकल्प है। साधर्मियों का क्या होगा? मुनिराज के उपसर्ग होता तो मुनिराज को विकल्प नहीं होता, श्रावक अपना सर्वस्व लगा के उनकी सेवा करता है, सर्वस्व लगा के। पता आपको पद्म पुराण में आता है कि वो भामंडल था ना, भामंडल, उसकी मौत हुई थी बिजली के गिरने से। वो उसकी रानी जो थी, 7 सतखंडा महल था, 7 मंजिल का, उसके ऊपर सो रहे थे, वो बिजली गिरी, वो मर गया। लेकिन उसके बाद भी ऐसी अकाल मरण के बाद भी, ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने के बाद भी, पता कहां गए? वो भोग भूमि में गए। क्यों भाई भोग भूमि में कैसे गए? एक बार क्या हुआ कि एक पिता पुत्र को वैराग हुआ। पिता पुत्र को वैराग हुआ तो दीक्षा लेके वो चले। चलते चलते क्या हुआ कि मार्ग में
चतुर्मास के लिए निकले थे कि कहीं नगर आदि के पास निकट पहुंच जाएंगे, लेकिन मार्ग में बहुत मूसलाधार बारिश चालू हो गई। कभी कभी मानसून जल्दी आ जाता। अब क्या हुआ कि जंगल के बीच में ही उनने चतुर्मास स्थापना कर ली। भागे कैसे बढ़े, चारों तरफ जल है। वहां से भामंडल और उनकी रानी निकल रही थी। उन्होंने कहा बाद में राजकाज हो जाएगा। राजकाज बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले हमारे साधर्मी मुनिराज के लिए यहाँ यथायोग अनुकूल उनकी साधना के अनुकूल व्यवस्था हुई है, हो जाए। नहीं तो वो तो समाधि कर लेंगे, वो समाधि कर लेंगे तो हमें कौन मुक्ति मार्ग का उपदेश देगा। वहां 4 महीने रहे और मुनिराज के लिए निर्विघ्न आहार की व्यवस्था की। उसके कारण भोग भूमि में गए वो। हमारे भावों से ही तो पूरी प्रकृति जुड़ी है, प्रकृति परिणामों से जुड़ी है। आज कल्प वृक्ष क्यों गायब हो गए? क्योंकि हमारे परिणामों से श्रेष्ठता योग्य नहीं है। भोग भूमि में कल्प वृक्ष में बनी बनाई व्यवस्था उन्हें मिलती है जो दूसरों को, महामुनिराजों को, श्रावकों, साधकों को, उत्कृष्ट साधकों को, मध्यम जघन्य को आहार दान उनकी साधना के लिए विचार करते हैं। प्रकृति उन्हें ऐसी व्यवस्था करती है कि उन्हें कमाने धमाने के कुछ व्यवस्था नहीं है, ऑटोमेटिक प्रकृति से व्यवस्थाएं मिल रही है। आज अगर सूरज उग रहा है तो जो हमारे पुण्य के उदय से, आज अगर बरसात हो रही है तो हमारे पुण्य के उदय से, आज अगर प्रकृति से हमें खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं तो हमारे उदय से। हमारे भाव अभी भी बहुत अच्छे हैं तभी तो सूरज उग रहा है। पुण्यवानों के लिए ही तो ये प्रकृति व्यवस्था कर रही है। पानी बरस रहा है अगर समय पे तो पुण्यवानों के लिए कर रहा है। पापी लोगों को कहां मिलता है? छठवें काल में क्या दशा होगी आप खुद सोचो ना। अग्नि नहीं रहेगी, क्या विषमता होगी, क्योंकि वहां पापी, तीव्र पापी जीव होंगे। नरकों में क्यों व्यवस्था नहीं होती है? हमें पता है कि परमार्थ शुद्धात्मा ही श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय है, लेकिन उस शुद्धात्मा की प्राप्ति में सच्चे देवसाद गुरु निमित्त हैं, ये साधर्मी निमित्त हैं। कौन समझाए इस जलते हुए संसार में जिन मंदिर ही कल्प वृक्ष के समान हैं, आग लगी है चारों ओर। वो एक जगह है जहां बच गया। समय सार वो कुंद आचार्य देव पूर्व में ग्वाले थे ना, उन्होंने सोचा कि ये पूरा जंगल जल गया, ये वृक्ष क्यों नहीं जला? क्योंकि इसके अंदर कोटर में एक शुद्धात्मा को बताने वाला एक अमूल्य रत्न रखा हुआ है। आपको लगता है ना, बाहर से थक के आपको लगता है चलो मंदिर जाएंगे तो शांति मिलेगी, जिनवाणी के 2 वचन सुन लेंगे तो शांति मिलेगी। ये आपको ढाढ़स देते कि नहीं देते? आपको एक सहारा देते हैं। इतनी तकलीफें हैं, समस्या हैं, लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें जब भी दुर्विचार आते इस तत्व विचार के द्वारा हम दूर कर देते। हमें ऐसा लगता है कि पैसा बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा, इस बच्चे को छोड़ दो तो यहाँ पे नई पीढ़ी कौन सी बैठी, और उन बच्चों को संघर्ष आपसे ज्यादा करना पड़ रहा। पहले इतना स्ट्रगल नहीं था जीवन में, आज संघर्ष इतना भयानक है, चरम पे है संघर्ष, कंपटीशन है, टारगेट है आजकल के बच्चों के, टारगेट में मरे जा रहे हैं। बिल्कुल कोई टारगेट अगर कदाचित मर पच के पूरा कर दे तो कहते इसकी क्षमता ज्यादा, इसको और निचोड़ो, उससे दूना टारगेट देंगे। बेचारा दिन रात 24 घंटे मेहनत करेगा और बेचारा मर जाएगा। 30-40 साल की उम्र में तो वो इस लायक भी नहीं रहेगा कि उसकी बुद्धि काम करे। सब बुद्धि निकाल के ठोक फेंक देंगे और फिर जिंदगी भर इलाज करवाते रहना। मैं गलत बोल रहा कि सही बोल रहा? मैं इन बच्चों के लिए, पाठशाला के लिए इतनी प्रेरणा क्यों देता? मुझे पता है कि भविष्य में तत्व ज्ञान काम आएगा, जो पैसा धन काम नहीं आएंगे, क्योंकि संघर्ष बहुत है। और बच्चों को अगर तत्व ज्ञान का सुरक्षा कवच नहीं दिया तो ये कभी भी मर जाएंगे। बहुत जरूरी है आज के समय में जब तत्व ज्ञान और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां कह रहे हैं कि पुद्गल को जानना इसलिए है कि ये तुम्हारे नहीं है, क्योंकि तो पुद्गल में रचे पचे हो, लेकिन एक शुद्धात्मा ही तुम्हारा श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय है। निःशुद्धात्मा को अपना मानकर परम सुख पद को चाहने वाला भव्य समूह रूप सिद्ध या शुद्धात्मा को भाए, सिद्ध स्वभावी शुद्धात्मा को भाए। कौन भाए? भव्य समूह भाए। किस लिए भाए? सुखी होने के लिए भाए।
क्या गजब है, वास्तव में बेजोड़ रत्न है, अमूल्य धरोहर है। भावार्थ, परमाणु तो एक वर्ण एक गंध आदि अपने गुणों में ही है, तो फिर उसमें मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। ऐसा अपने हृदय में मानकर भव्य जीवों को एकमात्र आत्मा की ही भावना भाना चाहिए। जो सार आ गया कि अब कुछ नहीं करो, अप्पा पम्मीरो बैठ जाओ तुम तो। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जग में मेरा कोई नहीं है, मैं तो ज्ञानानंदमयी हूँ। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों। इस पे स्वामी जी का प्रवचन है, बहुत बेजोड़ है, ध्यान से देखिए। यहां ऐसा कहते हैं कि जो यह एक एक रजकण परमाणु है वह स्वयं के गुण पर्यायों में रहता है। महावीर जी ने लिखा ना कि अणु अणु स्वयं में लीन है। क्या गजब वस्तु व्यवस्था है, अपने से बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है। कौन द्रव अपने गुण पर्यायों को छोड़ के बाहर निकल सकता है, कौन द्रव अपने चतुष्टय से बाहर निकल सकता है। मुझे तो युगल जी बाबूजी की वो बात बार बार याद आती है कि किसी की चार दीवारी 7 फुट की होए और कोई क्या करे कि उसके अंदर देखना चाहे तो उचक उचक के देखता है, वैसे सामान्य देख नहीं पाता हो तो क्या करता है, उछलता है। तो जो उचक उचक के दूसरे की चार दीवारी के अंदर होते हुए क्रियाक्रम को देखना चाहे वो कहलाता है उचक्का। क्या कहलाता है, उचक्के कहलाते हैं। हम उचक्के तो नहीं है कि उचक उचक के परद्रव्य परगुण पर्यायों में चेतन अब त्यागो अपनी दौड़, उसी उचक उचक के प्रवेश करने चाहे प्रवेश कर नहीं सकते किसी की बाउंड्री में, बस उचक उचक के विकल्प करते रहते तंदुल मच्छ की तरह। तंदुल मच्छ क्या करता, कुछ नहीं खा रहा, कान का मेल खाता रहता और सोचता कि मैं होता तो एक मछली को नहीं छोड़ता, एक जीव जंतु को नहीं छोड़ता। कौन सा हमारा सोना हो गया, कौन सा चांदी हो गया, कौन हीरे माणिक मोती हो गया, कौन सा परिवार और कौन सा धन, होता कुछ नहीं है। बस कल्पना में मेरे बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा घर। यहां से उठोगे तो कहां जाओगे आप, किसके घर? जबरदस्ती दूसरे के घर। अपना घर अपना बना बनाया है, उस घर में आनंद से रहो। और हम क्या करत, हम चक्का, हम कहां पहुंच जाते हो चक्के, दूसरे के घर में प्रवेश होता नहीं है। तो हमारी दुर्दशा कुत्ते जैसी होती है कि जहां जाते हैं वो डंडे खाते हैं। आपके पतिदेव आपसे कभी कभी नाराज हो जाते कि नहीं होते? नहीं होते आपके? चौथे काल में भी नाराज हो जाते थे पंत में। अच्छा, आपकी पत्नी कभी कभी रूठ के नाराज होती कि नहीं होती? हमसे तो साधारण ही नाराज हो जाते, हम पे बहुत भड़ास निकाल देते। कई ऐसी बातें हो जाती कि जो वो चुभने भी लग जाती, लेकिन हम सोचते कि जो हमारा परिवार है, परिवार की 2 बातें गौण कर दो। पता नहीं हमें हम आपने देखा होगा कि हम रूठ नहीं जाते कि कोई बात हो जाए तो हम स्वाध्याय में ना आए, कोई बात हो जाए तो हम इस चीज को हम सोचते कि देखो जो हमारा परिवार है, कभी कभार हो जाती है, उसकी भड़ास अंदर में है तो वो हम पे निकाल दे, हमारा कोई नुकसान नहीं। राजा शरण्यक ने अगर यशोधर मुनिराज पे कोई भड़ास निकाल दी तो राजा शरण्यक के नाराजगी थोड़ी ना हुई, कोई बात नहीं। तुम्हें अगर हम पे नाराज हो के अगर तुम्हें शांति मिलती हो तो बहुत अच्छा, धन्यवाद, और निकाल दो, तुम्हें शांति मिले, हम तो यही चाहते हैं। तुम हमारे इष्ट हो, तुम हमारे प्रिय हो, हमारे प्रियतम हो, कोप न कीजिए प्रियतमा। बहुत साधर्मियों का मिलना कितनी कीमती है, हम इन्हें कैसे छोड़ दें और कैसे टूटने दें। सोचना चाहिए, अपनी सोच को बहुत विस्तृत करना चाहिए। यहां ऐसा कहते हैं कि जो यह एक एक रजकण परमाणु है वह स्वयं के गुण पर्यायों में रहता है, आत्मा में नहीं रहता। अब शरीर एक क्षेत्र आपका संबंध है, इसका बिल्कुल एक ही जगह पे रह रहे हैं, लेकिन पता कितना कितना डिफरेंस है। एक आत्मा का प्रदेश पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल का एक प्रदेश
आत्मा रूप नहीं होता। क्या गजब की व्यवस्था है! ऐसी व्यवस्था कैसे बने? कौन बनाने वाला है? ऑटोमेटिक स्वचालित वस्तु व्यवस्था है। जब जड़ अपने गुण पर्याय में रहता है तो मैं चेतन अपने में क्यों ना रहूं? सब अपने में रह रहा है, वो नहीं जानता हुआ भी अपने में रह रहा है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में ज्ञान नहीं है, वो कुछ जानते नहीं है, फिर भी काय में रह रहे हैं? अपने में रह रहे हैं। और तू समझदार होके मूर्खता के काम कर रहा है। समझदार, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ज्ञानवान और मूर्खता के काम करे तो लोग अक्षम होता अपराध। एक गांव का व्यक्ति पहुंचा, ट्रेन में बैठा था। टीसी ने कहा कि टिकट लेके नहीं बैठे तुम? तो बाबूजी हमें नहीं पता तो कि टिकट लेके बैठो जात। समझ गया, बोला है जी, अगले स्टेशन पे उतर जाना। और एक सूट बूट पहने, समझदार, पेन टाई लगाए हुए, उनसे पूछा टिकट, लेकिन टिकट लेके नहीं बैठे। क्यों? आपको पता नहीं था? कि पता तो था, नहीं लेके बैठे तो क्या होगा फिर? चलो जेल में पहुंचो। अरे पता, भोला जी अगर करता है तो उसकी कसाएं तीव्र नहीं होती वैसी। और चालाक आदमी जो करता है ना, उसकी कसाएं तीव्र जानते हुए भी गलती करता है तो वो अक्षम अपराध हो जाती है। मूल तो परिणामों का ही तो खेल है। बच्चा गलती कर दे तो कोई बात नहीं, बच्चा है, और बड़ा गलती कर दे तो क्षम्य होगा क्या वो अपराध? जब वो अपने में रह रहा है तो अपने में क्यों नहीं रहता? वो अज्ञानी है और तू ज्ञानी है, तू ज्ञानवान है, तुझमें ज्ञान है तो भी निर्णय नहीं करता। अपने घर में क्यों नहीं रहता? अपने घर को देख बाबरे सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों बनता नहीं है भैया। नास्ति सर्वोपि संबंध, आत्मा का परद्रव्यों से किसी प्रकार का कोई संबंध। तो मैं चेतन अपने में क्यों ना रहूं? आहा, मैं तो भगवान आत्मा हूं जिसमें ज्ञान, आनंद और शांति भरी है। मैं ये कह रहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कमी हो तो दूसरे के थे जाओ, दूसरे के सामने हाथ फैलाओ, लेकिन तुम में कमी क्या है? तू सब बातों है पूरा और तू कहीं बात नहीं अधूरा। जब इतना सब कुछ अपने अंदर भरा है जो भैया, हम बाहर क्यों देखें? कहते ना कि बस से अगर अंग बाहर निकालोगे तो क्या होगा? कट जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं? अपने को बाहर ही निकाले बैठे इसलिए क्या होगा? मर रहे हैं हर क्षण, भाव जन्मो भाव मरण कर रहे हैं हर क्षण। वहां तो गलती नहीं करते, लेकिन यहां गलती पे गलती किए जा रहे हैं। वो एक है ना, जो गलती कर सुधरते हैं उन्हें इंसान कहते हैं, भगवान कहते हैं। जो गलती पे करे गलती वो हैवान कहते हैं। ऐसा कुछ है। हम कौन स्थिति में हैं? हम भगवान हैं कि इंसान हैं कि हैवान हैं? इंसान बन जाए, इंसान से भगवान बने, अपना तो यही अभिप्राय है यहाँ पे। मैं तो भगवान आत्मा हूं जिसमें ज्ञान, आनंद और शांति भरी है। वे रजकण अपनी शक्ति और दशा में रहते हैं, परंतु उससे हमारी कोई कार्य सिद्धि नहीं है। हमारे अपने गुणों में रहने में ही हमारी कार्य सिद्धि है। जो स्वामी जी का प्रवचन है, वो अपने में रहें और हम अपने में रहें, कितना अच्छा है। आप अपने घर में रहते, हम अपने घर में रहते, कोई लड़ाई झगड़ा, हम आपके घर में घुसे और आप हमारे घर में घुसे तो लड़ाई। आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे, आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे, आप उनकी पत्नी को खींचो, वो आपकी पत्नी को करें तो लड़ाई झगड़ा, विध्वंस, कलह, क्लेश, सब समस्या है। आप उनकी संपत्ति छीनो, वे आपकी संपत्ति छीने, लड़ाई। आप अपनी संपत्ति रखो और वे अपनी। जब लोक व्यवस्था के लिए इस नैतिकता को ध्यान में रखना पड़ता है तो पारलौकिक शांति के लिए हमें अपने गुण पर्यायों में रहो, अप्पा अपम ही रहो। मैं अखंडानंद शुद्ध चैतन्य धातु हूं। अखंड आनंद, अखंड आनंद। चक्रवर्ती के भोग अखंड होते हैं, एक क्षण को भी उसके भोग छूटते नहीं है, पंचेंद्रिय के अनुकूल विषय रहते हैं।
ऐसे ही मैं अखंडानंद हूं। एक बार अपने स्वरूप का आश्रय ले, अनंत काल तक इतनी शांति है, अनंत शांति, अव्याबाद सुख को भोग। अनंत काल तक कोई दुखी करने में समर्थ है। चैतन्य धातु हूं, चैतन्य स्वरूप हूं। ऐसे निज स्वरूप के सन्मुख होकर उसमें एकाग्र होना, ध्यान में उसकी भावना करना, वर्तमान ज्ञान की दशा का ध्येय विषय ध्रुव को बनाना, उसको भावना कहा जाता है। और उसी का नाम आत्म भावना। भावता भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। कुछ भी नहीं करना अपन को, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। ना करना ही धर्म है। कुछ करना, ना धरना और अचल रहना। बोलना भी धर्म नहीं है। बोल भी रहे तो हम बाहर हैं, जे दर्शा रहा है। आप सुन भी रहे हैं तो बाहर हो, जे दर्शा रहा है। आप अपने में होते, हम अपने में होते, सबसे अच्छा मेल वही होता और वही होगा। बता, दो मुनिराजों ने उस सिंह को संबोधन दिया। सिंह को समझ में आ गई, मुनिराज अपने में डूब गए और सिंह अपने में डूब गया। हरि भाई लिखते हैं वहां पे 24 तीर्थंकर पुराण में, महावीर भगवान के जीवन चरित्र में, सच्चा गुरु शिष्य का मिलन तो शुद्ध उपयोग में होता है। गुरु ने जिस शुद्धात्मा को दिखाया वो देख रहे हैं, उसी शुद्धात्मा को समझ के शिष्य भी देखने लग गया। अब सच्चे गुरु शिष्य बने, अभी तक नहीं थे, अभी तो बाहर बाहर चल रहे थे। अच्छा, कुंद देव, पद्म प्रमलधारी देव जिस शुद्धात्मा को बार बार देख रहे हैं उसी को दिखा रहे हैं। ज्ञानी जन जिस शुद्धात्मा को देख रहे हैं दिखा रहे हैं। पता, हमें ज्ञानियों के प्रति सच्ची भक्ति कब होगी? जब जो वो देख रहे हैं और दिखा रहे हैं उसको समझ के हम भी देखने लग जाए। थोड़ा समय निकालना चाहिए। आपके साले वो जीजा जी नहीं आए आज, ध्यान रखना पड़ता है। जीजा को साले का और साले को जीजा का। अरे व्यवहार से नहीं, व्यवहार में तो साधर्मी का ध्यान रखना पड़ता है। हम भी सोच रहे स्वतंत्र है तो हमें क्या करने, स्वाध्याय करावे। व्यवहार में तो परस्पर में ध्यान रखना। एक बार क्या हुआ, नाव में बैठ रहे थे, भांजे और मामा थे बैठे, कि ले बता दो नाव डूब जाएगी। मामा भांजे को नाव में नहीं बिठालते। हमें नहीं पता क्या रहता, हमें तो एक बार घटना घटी, सही भी है कि क्या रहता उनने बता। लेकिन हम जे करें यहां पे स्वाध्याय में मामा भांजे दोनों बैठे हैं तो नाव पार हो जाएगी। साले जीजा दोनों बैठे हैं, दोनों की नाव पार हो जाएगी। लोग में भले डूब जाए, और लोग में डूब ही रहे, मोह में रोवे और रुलावे मोही संत सांत्वना देते हैं। जिनमाणी की नौका में जो बैठ जाते हैं वो पार हो जाते हैं। हाँ। तो क्या कहते हैं, वर्तमान ज्ञान की दशा का ध्येय विषय ध्रुव को बनाना, उसको भावना कहा जाता है, उसी का नाम धर्म है। अभी समय हो गया है, थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव यहाँ कह रहे हैं, जब अणु स्वयं में लीन है तो तुम स्वयं में लीन क्यों नहीं होते? सभी भगवान जब अपने को देख रहे हैं तो एक ये भगवान क्यों बाहर में पर को देखने में उलझा हुआ है? मैं भी भगवान हूं, मैं शक्तिभूत भगवान हूं, मैं कारण परमात्मा हूं। मैं कारण परमात्मा हूं ऐसा निर्णय करें, ऐसा ही नक्की करें और उसी कारण परमात्मा में ही लीन हो जाएं तो हमारी भी मुक्ति मार्ग पूर्वक मोक्ष दशा हो। थोड़ी देर बैठ के बिल्कुल शांति से, जब अणु अणु स्वयं में लीन है तो हम भी अपने में ही लीन होने का अभ्यास करते हैं।
शांति शांति शांति। शांति 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 सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी दिव्यवाणी दिव्य अंतः तत् को सुप्रकाशती भेद दर्शा कर स्वपर का भार सिर का उतारती। चैतन्य का अमृत पिलामा उतारे मातु सिर की आरती। जावाणी के ज्ञान